हेलो गुरुडेरियंस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक आपने इस फ्रेश मार्केट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ग्लोबल क्यूज एंड दलाल स्ट्रीट के ओपन एक्शन पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। डेटा पॉइंट्स को समझना बहुत ही क्रूशियल है जो आज के ट्रेड का मूड सेट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स एंड क्रिप्टो, राइट। सबसे पहले इस मैक्रो पिक्चर्स पे क्विक नजर डालना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, क्योंकि विप्रो के एडीआर, राइट, अमेरिकन रिसीट के 8% का मैसिव क्रैश देखा गया है। कल रात यूएस मार्केट्स के अंदर आईटी स्टॉक्स पर भारी दबाव था। इन्फोसिस समेत काफी एडीआर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। पर सच बताऊं तो सबसे बड़ा झटका विप्रो के एडीआर को ही लगा है। अब ये मैसिव डिक्लाइन है जिसने सबका ध्यान खींचा है। तैयार रहिए आज के आईटी सेक्टर के ओपनिंग सेंटिमेंट्स पर, क्योंकि इस पे एक भारी असर देखने को मिलेगा। क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन का करंट लेवल $65,000 पर आ चुका है, जो कि मैं कहूंगा कि पिछले कुछ ही दिनों में अचानक से आई हुई 5% की कम से कम भारी गिरावट है ये। क्योंकि पिछले दिनों की जो रैली थी ना, वो अब ठंडी पड़ गई है। एक्चुअल में जो बिटकॉइन बिटकॉइन हो रहा था वो सब कुछ खत्म, मगर बिटकॉइन ही नहीं है। जो मतलब इथेरियम है वो भी 2000 मार्क के नीचे आ गया है। अब देखो, ताजा वॉलेटिलिटी क्लियर सिग्नल दे रही है कि लोग जो है ना, अभी रिस्क की एसेट से निकाल रहे हैं, राइट। अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? यूएस टैरिफ की जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हुई है, राइट। अभी अगर डेटा देखें तो क्लियर पॉलिसी एडजस्टमेंट दिख रही है अपन को। एक तरफ ब्राजील के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से 25% का टैरिफ लगाया गया है ब्राजील के ऊपर। दूसरी तरफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश करने के लिए ना उन्होंने टैरिफ हटा दिए हैं फार्मिंग जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर से। ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन की तरफ से देखे ना, तो इस तरह की जो शिफ्टिंग टैरिफ पॉलिसीज है ना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गेम चेंजर होती है। समझने की कोशिश करो इसको। अब अपन चलेंगे कमोडिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 96 मार्क के ऊपर क्रूड ऑयल आ चुका है, ऑलमोस्ट 100 पे है जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। देखो, ये बहुत हेडविंड है, बहुत बड़ा हेडविंड है ये, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इम्पोर्ट बिल बढ़ता है हमारे इंडिया का। गोल्ड की बात करें तो 45,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स जो है, एंड सिल्वर जो है 75,000 रुपीज़ पर है। देखो, अबू धाबी से एक बड़ी मतलब खबर है, जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेंट्स को टेम्परेरीली फ्रीज कर दिया गया है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी सीधे जो है आम जो पॉलिसीज हैं उनको इफेक्ट कर रही है। अब अगर निफ्टी की बात करें ना, क्योंकि जो ग्लोबल ग्रीन तो चल रहा है, मगर क्या निफ्टी कंटिन्यू ग्रीन रहेगा? क्योंकि कल एक बढ़िया जो है मतलब एक बूम देखा गया था अपन को निफ्टी में। यूएफ मार्केट जो है मार्जिनली हायर क्लोज पे है, क्योंकि एआई की वेव जो है एंड टेक फॉरवर्ड जो है वो उसको ग्रीन में मेंटेन किए हुए हैं। पर इसके अपोजिट अगर अपन इंडिया को देखें तो गिफ्ट निफ्टी लगातार 110 पॉइंट नीचे है, राइट। बिल्कुल क्लियर इशारा कर रहा है कि आज दलाल स्ट्रीट पर शुरुआत थोड़ी कॉशियस होगी। एंड हाँ, एफआईआई की तरफ से लगातार जो बिकवाली का प्रेशर था ना, वो आज सुबह भी आपको देखने को दिखेगा। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो नंबर देखिए, बहुत ही क्लियर है। निफ्टी के लिए अपसाइड रेजिस्टेंस 23,800 है एंड 24,000 है, ये क्रिटिकल जोन है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी कि एफआईआई कंटिन्यू जो है सेलिंग प्रेशर अगर आता रहा ना, तो डाउन साइड में पहला सपोर्ट 23,420 रहेगा, राइट। अगर ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो इसका मतलब 23,200 की तरफ चला जाएगा निफ्टी। ये ब्रॉड रेंज जो है ना वो डिफाइन कर रहा है कि आज मार्केट जो है किस तरफ जाएगा। पर देखिए, इस पूरे कॉशियस ओपनिंग के बीच एक रीअश्योरिंग आंकड़ा है जो काफी राहत दे रहा है, जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ। 15.36 का आंकड़ा, इंडिया बिट्स, राइट। फियर गेज मैं हमेशा आपको बताता हूँ, फियर गेज देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि वॉलेटिलिटी क्या है। देखो, 7.5% कल के दिन ही गिर गया। मिड मार्केट के अंदर साफ है, टी ट्रेडर्स के अंदर इतना पैनिक नहीं है जितना लग रहा था। अब जो है ना, मार्केट के अंदर एक बॉटम आउट क्लियरेंस दिख रही है। दलाल स्ट्रीट पर अगर स्टॉक्स की बात करें अब, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होगी कि आज के की मूवर्स एंड शेकर्स क्या है। देखो, स्टॉक स्पेसिफिक कैटलिस्ट को अगर देखें तो सबसे देखिए एल्कम लैक्स प्रोमोटर्स की तरफ से 930 करोड़ का ब्लॉक डील सामने आया है। वेदांता भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो हिंदुस्तान जिंक है उनके ऑफिस विजिट किए। कैनारा बैंक देखिए,
इन्होंने 8,500 करोड़ का डेट फंडिंग रेस करने का मतलब अप्रूव किया है उन्होंने। एनएचपीसी की बात करें तो एएफएस जो है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह से पहले ही दिन मतलब 3.47 ओवर सब्सक्राइब हो गया। बहुत ही स्ट्रांग डिमांड दिखा रहा है, ये समझने की कोशिश करो। अडानी पोर्ट्स ने मतलब मई के जो कार्गो वॉल्यूम्स है वो 16% का अपसाइड है। देखो ये जो है ना ओपन होते ही ऊपर चले जाएंगे, राइट, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो चाहे से, मगर एक पुश बैक जरूर आएगा। देखो थोड़ा सरप्राइजिंग नंबर है ये, +20% का मूव है, राइट। बिना किसी फंडामेंटल न्यूज के एक स्टॉक है जो ऊपर चला गया था, वो है बालाजी, राइट। अल्कनाइंस जो है वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। देखो मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जाता है ना, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर जो है ना चुपचाप जो है पैसे डाल रहा है स्टॉक के अंदर। अब दो बड़ी कंपनीज के रीसेंट अपडेट्स अपन देखेंगे। देखिए यूपीआई के लिए एक काफी बुलिश अपडेट है। उन्हें अपनी एक सब्सिडरी के एक्विजिशन के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से फाइनली ग्रीन लाइन मिल गई है, राइट। दूसरी तरफ अगर देखें तो पहले से ही वोडाफोन काफी स्ट्रगल कर रहा है, एक छोटा पर एक नोटा मतलब सेटबैक लगा है। बीएसएनएल क्या कर रहा है कि मतलब 4,200 जो लाइंस हैं वो मतलब जो एम्प्लॉय लाइंस होती है ना वो वोडाफोन से हटा करके बीएसएनएल में शिफ्ट कर रहा है। देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब वोडाफोन ऑलमोस्ट एक गवर्नमेंट एंटिटी बन चुका है अभी, क्योंकि शेयर होल्डिंग उनके पास है, राइट। अब आईपीओ एंड सेक्टोरियल जो सेक्टर की बात करें तो बिलियनली इलिस्ट्रेटेड चीज है। जो लॉन्ग टर्म तेजी जो बनी हुई है ना उसका अवसर सीधे सिर्फ जो मतलब क्लियरली इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। मारुति सुजुकी ने एक बड़ा लेवल एक बड़ा टारगेट सेट किया है 2031 तक कम से कम 8 लाख ईवी जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। देखो हीरो मोटोकॉर्प भी यही कह रहे हैं कि मे सेल्स फिगर्स जो है उनके 5,07 पॉइंट्स को हिट कर चुके हैं। देखो सबसे बड़ी ध्यान खींचने वाली बात पता है क्या है, उनके जो एक्सपोर्ट्स है ना अचानक से 78% बढ़ गए हैं एक्सपोर्ट्स हीरो मोटोकॉर्प के। देखिए इसके अंदर जितना भी पार्ट है वो रॉयल एनफील्ड का है, राइट। अब एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है मार्केट के अंदर, 6,650 करोड़। जी हाँ, ओयो की पेरेंट कंपनी जो है उनको मतलब हरी झंडी मिल चुकी है सेबी से आईपीओ के लिए। मैनेजमेंट अभी भी जो है देख रहा है मार्केट कंडीशन को कि इस मार्केट के अंदर क्या आईपीओ लाया जाए या नहीं। देखिए एंथ्रोपिक का हमने आईपीओ के बारे में कल सुना, राइट। हम चैट जीपीटी के बारे में सुन रहे हैं एंड हम स्पेस एक्स कंपनी के बारे में भी सुन रहे हैं, राइट। सो ये तमाम मैक्रो एंड माइक्रो डेटा जो है ना वो तो अपन ने देख लिया। तो आज कौन से स्टॉक्स रडार पे रहेंगे अपन ने देख लिया। नीचे दिए कमेंट सेक्टर्स, कमेंट के अंदर आप जो है कमेंट कीजिए एंड बताइए कि आपको कोई पोर्टफोलियो बिल्टअप करना है स्मॉल कैप या लार्ज कैप में, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो ये अगर ये आसानी से आपको मार्केट समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एंड हमारा मकसद यही है कि कम वक्त के अंदर पूरी क्लियरिटी के साथ इस एक्सप्लेनर के जरिए आपके पास हर मार्केट की न्यूज़ लाई जाए। एक आखिरी सवाल, सो क्या एफआईआई लगातार सेलिंग करेंगे और एंड नया नॉर्मल जो सेट हो चुका है ना कि एफआईआई जा ही रहा है एंड डीआईआई खरीद रहा है, तो मुझे बताइए कहाँ पर जो है एंड होगा। मार्केट में संभल के ट्रेड करें, हमेशा याद करें कि धर्मो रक्षति रक्षित है।